गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 13 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और आज हम प्रश्न नंबर 14, 15 और 16 इन 3 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले 14 नंबर देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, ए बी ए सी और माध्यिका, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज, एक दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका ए एम क्या है, पी एम है, ठीक है, पी एम के समानुपाती है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। आप इसे अच्छे समझेंगे तो आराम से कर सकते हैं। कहा है ए बी और ए सी और माध्यिका, कौन, ए बी और ए सी और जो माध्यिका है कौन, ए डी। ये जो तीनों भुजाएं हैं ना, ये अन्य भुजा, अन्य त्रिभुज की पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, यानी कि जो ए बी है वो किस पर, पी क्यू, और ए सी है जो वो पी आर और जो ए डी माध्यिका है वो पी एम माध्यिका के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। ये दिया गया है। तो अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो उसे हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है उनके हम नाम लिख लेंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। अब देखिए इनमें जो है ना, ये चीज दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी, क्या लिखा हुआ है, ए डी बटे पी एम। ये हमें क्या है, दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो ए डी है, हम क्या ये नहीं कह सकते कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, ए डी के, ए डी बटे पी एम के, ठीक है, ए डी बटे पी एम। और जो ए डी है क्या इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ए डी बटे पी एम क्या इन दोनों के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। गौर से देखिए बच्चों, यहीं पर हमें मेन समझना है, इसी पॉइंट पर मेन समझना है कि जैसे ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी के बटे में हमने पी क्यू लिखा और ए डी के बटे में पी एम, ए डी के बटे में पी एम लिख दिया, ठीक है। मतलब एक भुजा और एक माध्यिका का समानुपात बराबर कर दिए, ठीक है। और उसके बाद इस भुजा ए सी और पी एम, इन दोनों का जो अनुपात है हमने इस भुजा के मतलब माध्यिका के क्या बराबर कर दिया। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, BC के बटे में QR और उसके बाद इसकी माध्यिका का क्या है, समानुपात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार जैसे ये हमने किया उसी तरह इसको भी करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे BC बटे QR बराबर हो जाएगा AD के बटे में PM, ठीक है।
तो देखिए हमने इसको भी बराबर कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि AD बटे PM की जगह पर हम BC बटे QR रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो इस मान को हम उठाकर कहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर रख देंगे। तो देखिए लिखेंगे AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिखा, तो लिखेंगे इसे लिखेंगे कि इसका हमने नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में AD बटे PM का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका मान उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा गौर से समझिए कि AB के बटे में PQ, AB के बटे में PQ कर दिया और AC के बटे में PR कर दिया और BC के बटे में QR कर दिया। तो हम क्या ये कह नहीं सकते कि हमारी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, यहां पर आपको लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की भुजाएं समानुपाती हैं, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, और इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कहा ये दिया गया है कि AB, देखिए दोबारा समझिए शुरू से, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, AC और AD, AB, AC और AD एक अन्य त्रिभुज PQ, PR और PM माध्यिका के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, ये हमने तीनों क्या कर दिया, समानुपाती कर दिया। ठीक है, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज और PQR ये दोनों के क्या है, दोनों समरूप है। अब उपपत्ति में सबसे पहले हम यही लिखते हैं, जिन त्रिभुजों को हमें समरूप या सर्वांगसम सिद्ध करना है उनका हम नाम लिख लेंगे। तो देखिए हमने नाम लिख लिया त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है, ये चीज हमें क्या है, दिया गया है, तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर देखिए जो ये वाला है AD बटे PM, क्या ये दोनों के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल दोनों के बराबर है। हमने एक बार इसको हम इसके बराबर दिखा दिया। ठीक है, ये वाले के बराबर दिखा दिया, दोबारा हमने इसे बराबर दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे हम इसको लिख सकते हैं AB के बटे में PQ और AD बटे PM, AB के बटे में PQ और AD के बटे में PM और AC के बटे में PR, तो हम लिख सकते हैं AD के बटे में PM। देखिए यही लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं कि BC के बटे में QR और बटे AD के बटे में PM। देखिए यही लिखा, तो इसे हम समीकरण 2 मान दिए। समीकरण 2 से उठाकर समीकरण 1 में मान रख दिया। देखिए रख दिया। अब इस वाले से इससे हमें क्या पता चलता है कि तीनों की तीनों भुजाएं ये आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई। ठीक है, और आपको पता है कि समरूप होने के लिए, किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए उनकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएं, उनकी तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, और किस नियम से हो गए हमने ये नहीं लिखा है, तो आप ये जान लीजिए जब हमने तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया है तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एस समरूपता
समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मतलब कोई खंभा, ठीक है, की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय इसमें इस क्वेश्चन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर छाया की लंबाई 4 मीटर है और यहां पर छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसका मतलब स्तंभ जो खंभा है वो छोटा है और मीनार बड़ी है। ठीक है, तो इसका हम चित्र बना देते हैं। तो देखिए इसका चित्र कैसा बनेगा। तो इसका चित्र देखिए, एक हमने ये चित्र बना दिया। ठीक है, इसमें ये क्या है, स्तंभ है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है क्या दिया गया है, लंबाई 6 मीटर वाले, इसका मतलब इसकी जो लंबाई है, जो ऊंचाई है वो क्या है, 6 मीटर है, और जो इसकी छाया बन रही है वो बन रही है 4 मीटर। ठीक है, उसी समय की बात की, इसका मतलब यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर क्या है, सन है, सूरज है, तो यहां पर कोई कोण बन रहा होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा। ठीक है, और ऐसी ही एक मीनार है, क्या है, मीनार है, जिसकी जो छाया बन रही है वो छाया कितनी बन रही है, 28 मीटर। कितनी बन रही है, 28 मीटर। इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब मीनार कितनी ऊंची है वो तो हमें दिया नहीं, तो हम मीनार की जो ऊंचाई है वो मान देते हैं क्या, एच। ठीक है, यहां पर बिंदु P है, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान दिया है, h है। ठीक है, और उसी समय का मतलब है कि सूरज की जो स्थिति है वो दोनों में एक ही जगह पर है। ठीक है, दोनों में एक ही जगह पर है, इसका मतलब इनमें बनने वाला जो कोण है वो थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं, और देखिए यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 19 डिग्री बनेगा, और यहां पर भी जो कोण बनेगा वो 19 डिग्री बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। चलिए अब हम लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, चित्र बनाने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या दिया है। तो खंभे की ऊंचाई या लंबाई हम बोल सकते हैं, स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए बी बोलते हैं। यहां पर लिख सकते हैं ए बी, क्या दिया गया है, ए बी कितना है, 6 मीटर। और छाया की जो लंबाई है, जो छाया की लंबाई है यानी बी सी वो कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, अब बात आ जाती है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में। यहां पर लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी की बात हो रही थी। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें क्या है, जो मीनार की ऊंचाई है हमने माना है, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो h है, h मीटर। ठीक है, और उसके बाद छाया क्या दी गई है, छाया की लंबाई जिसे हम क्या कहेंगे, क्यू आर, ये 28 मीटर दिया गया है। ठीक है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं पी क्यू। ठीक है बच्चों, इसे हमने क्या माना है, h मीटर माना है, h मीटर, ये तो दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और एक बात दी गई है, दोनों के कोण बराबर है, यानी कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर है कोण R, और कोण B
भी बराबर है किसके, कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 19 डिग्री है। अब हम इसकी करेंगे उपपत्ति, क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, ठीक है। तो उपपत्ति में लिखेंगे उपपत्ति, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कोण बी और क्यू बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, कितना है 19 डिग्री। तो यहां पर स्पष्टीकरण लिखेंगे कि प्रत्येक कोण क्या है 19 डिग्री है, ठीक है। और आपको कोण सी बराबर कोण आर दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, दिया है, दिया है से मतलब है कि उस समय सूरज की जो स्थिति है, जो सन की स्थिति वो सेम थी दोनों में, उसी समय का मतलब है, ठीक है, दिया है। अब दोनों त्रिभुज देखिए कोण कोण समरूपता से क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जैसे ही समरूप हो जाता है हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी के बटे में क्या कर देंगे, पी क्यू कर देंगे, ए बी बटे पी क्यू, और बराबर बटे कर देंगे बी सी के बटे में क्यू आर, ठीक है, बी सी बटे क्यू आर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, समरूप है और भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। तो लिखेंगे भुजाएं समानुपाती हैं, क्यों, चूंकि या इसलिए क्योंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए इनके हम मान रख लेते हैं, आपको मान बिल्कुल सीरियल से दिए गए हैं। ए बी का मान 6 है तो रख देंगे 6, और पी क्यू का मान हमने h माना है, h, बी सी का मान देखिए 4 है तो 4, और क्यू आर का मान देखिए कितना है 28 है, कितना है 28 है। तो इसे हम क्या करेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 सते 28, और तिरछा हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छंग 42, h एकन्नम h, यानी h बराबर 7 छंग 42 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई आ गई वो कितनी है, 42 मीटर। तो हम कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 16। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ठीक है। चित्र में समझिए, जो ABC है ABC, उसकी माध्यिका कौन है, AD है, ठीक है। और PQR उसकी माध्यिका कौन है, PM है, ठीक है। अब आगे देखिए, जबकि ABC त्रिभुज ABC समरूप है PQR, और कहा गया है सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM है, ठीक है। तो चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। बहुत सावधानी से करेंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया है, जो AD और PM है त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। AD और
पी एम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि देखिए जब कोई भी माध्यिका गिरती है तो बीचों बीच इन्हें दो बराबर भागों में क्या कर देती हैं, काट देती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, या हम डी सी लिख सकते हैं। चलिए हम सी डी लिख देते हैं, सी डी। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, और यहां पर देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्यू एम बराबर क्यू एम जैसे इसको लिखा वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, क्यू एम बराबर आर एम समीकरण 2। और देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है समरूप, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये क्या है, समरूप है। तो यहां से एक बात ये निकल के आती है, देखिए यहां से एक बात ये निकल के आएगी कि कोण बी, देखिए यहां से कोण बी और कोण क्यू, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, बाकी और भी संगत कोण ये भी, ये वाले, ये भी, ये वाले भी बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है, देखिए ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी के बटे में पी क्यू और ए डी के बटे में पी एम सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहीं तक का लेंगे। अब आगे देखिए, इससे हमें क्या मिला, हमें मिला कोण बी बराबर कोण क्यू, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, हमें जिसे क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है, क्या लिखा, ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी के बटे में पी क्यू और ए डी के बटे में पी एम, ए डी के बटे में पी एम। ये तभी हो सकता है, देखिए इन दो त्रिभुजों की बात हो रही, चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इन दो त्रिभुजों की बात हो रही है, ये वाला इस वाले में इस त्रिभुज की, ताकि आपको समझ में आए किस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है, तो इनकी संगत भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, और ये आराम से हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये समरूप है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब ए बी सी पी क्यू आर समरूप हैं तो ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी के बटे में क्या होगा, पी क्यू बराबर हम कर सकते हैं बी सी के बटे में क्यू आर। ठीक है, बी सी के बटे में क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, देखिए ये वाला जो है ये बराबर क्यों, इसका हम स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। स्पष्टीकरण देना क्या, ये ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों आपस में क्या है, आपस में समरूप हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इनकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं संगत कोण है, क्या है ये, संगत कोण। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमें संशोधन करना है। क्या संशोधन करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखिए बी सी, जो बी सी है वो किसके बराबर होगा, कौन सा, जो बी सी है हम ये कह सकते हैं बी डी। देखिए जितना बड़ा ये है, जितना भाग ये है उतना ही भाग ये भी है, तो हम कह सकते हैं जो टोटल बी सी है अगर हम बी डी का 2 गुना कर दें तो बी सी के बराबर निकल आएगा। ठीक है, यानी बी सी की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, बी सी की जगह पर लिखेंगे 2BD। ठीक है, लिखने को तो हम CD भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है वो देखकर चलना है। ठीक है, क्योंकि हमें इस वाले त्रिभुज से मतलब होगा। ठीक, तो चलिए देखिए, और QR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, QR की जगह पर QM
का 2 गुना करके लिख सकते हैं, यानी क्यू एम का 2 टाइम करेंगे, 2 गुना करेंगे तो क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, यानी क्यू एम 2 गुना कर देंगे क्यू एम के। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहां से आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। ठीक है, अब देखिए इसे हम मान देते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं, देखिए अगर हमें इन्हें बटे में लाना, ऐसा समय सिद्ध करना है तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों की भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर है। इनकी भुजाएं देखिए, ए बी के बटे में पी क्यू और पी क्यू, ए बी के बटे में पी क्यू और बी डी के बटे में क्यू एम है। और ऐसा तभी संभव है कि जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि समीकरण 3 व समीकरण 4 से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है, अब जैसे ये दोनों समरूप हो जाते हैं हम ये कह सकते हैं कि ए बी क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी के बटे में क्या हो जाएगा, पी एम। ठीक है, पी एम, क्योंकि ये क्या है, इनकी संगत भुजाएं हैं और संगत भुजाएं हम बराबर कर सकते हैं। हम बी डी बटे क्यू एम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो केवल इतना सिद्ध करना था। ठीक है, और ये हमने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, यहां पर हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं। क्या स्पष्टीकरण देंगे कि भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और कल से हम इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं विद्या प्रकाशन की बुक। ठीक है, विद्या प्रकाशन की बुक, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।